चैप्टर 7 यूनिवर्सल लव का मसीहा। सबकॉन्शियस माइंड हमें जीवन प्रदान करता है। यही हमारे दिमाग का 90% हिस्सा बनाता है और हमारी जिंदगी को चलाता भी है। ये 24 घंटे काम करता है और हमेशा हमें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल या डिवाइन लव या भगवान, जो भी आप नाम दें, उस शक्ति से जुड़ा हुआ है। आपके बहुत सारे ख्याल, थॉट्स, इंट्यूशंस जो आप लॉजिकली कॉन्शियस माइंड से नहीं सोचते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि डिवाइन से आते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप में ऊर्जा भरता है, जिंदगी जीने का उत्साह लाता है, सपनों की तरफ बढ़ने की शक्ति देता है, खुद से और दूसरों से प्यार करना सिखाता है। सालों पहले 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक आया था, तब कुछ लोग जो लंबे समय से बिस्तर पर थे, खड़े हो गए थे और दूसरों को बचाने के काम में लग गए थे। ये करामात सबकॉन्शियस माइंड की है। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कुछ ऐसी चीजें बना पाए हैं जो सदा के लिए अमर हो गईं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि वो उन्हें नींद में कहानियां बनाकर बताएं। स्टीवेंसन के हिसाब से उनकी सारी कहानियां उन्हें सबकॉन्शियस माइंड ने ही बताई हैं। बिल्कुल इसी तरह मार्क ट्वेन भी कहते थे कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया, उनकी सारी किताबें उनसे उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ही लिखवाई हैं। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और सच मान लेता है, उसे आपका ब्रेन आपके सोलर प्लेक्सस तक पहुंचा देता है। सोलर प्लेक्सस आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्रेन होता है। सोलर प्लेक्सस, जिसे हम गट भी कहते हैं, उस थॉट को रियलिटी में हमारे जीवन में क्रिएट कर देता है। कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को उस डिवाइन इंटेलिजेंस के हाथों में छोड़ दें तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। परेशानी तब आती है जब हमारा डर, दूसरों की राय, गलत बिलीफ्स रास्ते का कांटा बन जाते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर गलत इंप्रेशन डालते हैं और फिर जिंदगी की ब्लूप्रिंट अलग थलग बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी एक अलग दुनिया है जो हर वक्त शांति, सुख, सेहत की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। ऊपर वाले की अपने हर बच्चे के लिए यही इच्छा है और यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी करने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हम हर 11 महीनों में एक नया शरीर बनाते हैं, यानी कि आप चाहें तो डर, एंजाइटी, गुस्सा ऐसे इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं या फिर चाहें तो आप इन्हें अपनी जिंदगी में वापस भी ला सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाना है तो रोशनी की तरफ मुड़ना होगा। उसी तरह अगर नेगेटिव थॉट से मुक्त होना है तो और ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स सोचने होंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ज्यादातर वो तंदुरुस्त होता है। कुदरत यही चाहती भी है। हम जब पैदा हुए थे तो डर, नफरत, घृणा ऐसे कोई भाव हमारे अंदर थे ही नहीं, यानी कि हमारा सच यही था। जब हम इस सच से दूर हो गए तो हमने दुख को और बीमारियों को न्योता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बीमार पड़ना अजीब बात है। सेहतमंद रहना ही हमारा सच है। जहां ग्रोथ है, एक्सप्रेशन है, हेल्थ है, वहीं जिंदगी है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अच्छी बातों का इनफ्लो ज्यादा रखिए ताकि आपके मन और शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़े, ना कि कम हो जाए। 1917 में एक बच्चे को पॉट्स डिजीज हो गई थी। उसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो ठीक नहीं हो सकता। बच्चे ने ये बात नहीं मानी। उसने दिन रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना शुरू कर दिया, मैं ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस हूँ। उसने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआएं मांगी। रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही वो यही कहता और सोचता। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी बात सुनी और कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक और शख्स जो जोसेफ मर्फी के लेक्चर सुनने के लिए आया करता था, उसने अपनी आंखों को बिल्कुल ठीक कर दिया। हर रात सोने से पहले वो विजुलाइज करता कि उसका डॉक्टर उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है, अरे वाह, मिरेकल हो गया। 3 हफ्ते बाद जब ये शख्स अपने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने वाकई उसकी आंखों को देखकर यही कहा, ये तो मिरेकल हो गया। सबकॉन्शियस ने ही आंखों को बनाया है तो सबकॉन्शियस उसे ठीक भी कर सकता है। रात को सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी प्रॉब्लम का जवाब या सॉल्यूशन ढूंढने का काम भी दे सकते हैं और फिर देखिए आपका पर्सनल जादुई मंत्र कैसे जादू दिखाता है।
चैप्टर 8 मनचाहा रिजल्ट पाएं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई बात मान लेता है तो वो उसी वक्त उसे पूरा करने में जुट जाता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करते हैं तब आपके जीवन में खुशी और शांति बढ़ती है। जब आप उसे नेगेटिवली यूज करते हैं तो डर और घबराहट बढ़ती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अपने मन की बात कहिए और फिर देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करता है। आप दबाव के प्रभाव से अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे। जरूरी है कि आपके कॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट कर ली हो। अगर आप कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। सोचिए, अगर आप एक टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर को हर 5 मिनट में एक नया रास्ता बताएंगे तो क्या होगा? ड्राइवर परेशान हो जाएगा और आपको ले जाने से मना कर देगा। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी किसी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा। जरूरी है कि आपको अपने मकसद को लेकर क्लैरिटी हो, जिसे आपका कॉन्शियस माइंड फिर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सके। सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस रिक्वेस्ट करनी है और उस आउटकम को फील करना है। हेल्थ हो, फाइनेंस हो या फिर नौकरी, जो आप चाहते हैं उसे पा लेने के बाद मिलने वाली खुशी को महसूस कीजिए। यही खुशी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक क्लू कि आपको उस खुशी के पास ले जाना है। कई बार जब आप इमेजिन करते हैं तब आपका लॉजिकल माइंड रास्ते में आ जाता है, लेकिन उस पल में बच्चे जैसा विश्वास रखें और अपने मिरेकल के बारे में सोचते रहें। प्रार्थना हकीकत में तब्दील होती है 3 स्टेप्स में। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड से प्रॉब्लम का सल्यूशन पूछिए और फिर भरोसा रखिए कि काम हो गया है। प्रार्थना करने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद तो पूरी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जैसा आप फील करेंगे वैसा ही होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखिए और अपने रास्ते से खुद हट जाइए। अगर आपको कोई जमीन पर पड़ी लकड़ी पर चलने के लिए कहे तो आप आसानी से उस पर चल देंगे, लेकिन अगर वही लकड़ी का टुकड़ा जरा सी ऊंचाई पर 2 दीवारों के बीच टंगा हुआ हो तो आप उस पर चलने से डरेंगे, क्योंकि आपको गिरने का खतरा नजर आएगा। ऐसे में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जोर जबरदस्ती से कुछ भी बोलें मगर डर बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप इच्छा शक्ति या विल पावर से या जोर जबरदस्ती से अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बदल सकते हैं। जितनी आसानी से आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही आसानी से वो चीज हो जाएगी। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का साथ चलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर ही जंग चलती रहेगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जंग को खत्म करने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाना और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड नींद की स्थिति में जा चुका होता है और रास्ते से हट जाता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सबसे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जब आप सोने वाले होते हैं और सुबह के वक्त जब आप बस उठे ही होते हैं। आपको अपनी इमेजिनेशन को डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन करना है। जोसेफ मर्फी के कहने पर एक लड़की जो अपने लीगल प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी, यही करने लगी। हर रात सोने से पहले एक ड्राउजी स्टेट में पहुंचकर वो इमेजिन करती थी कि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, वो बहुत खुश है और केस सेटल हो चुका है। कुछ हफ्ते बाद लॉयर का कॉल आया। जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ। जो आपकी फीलिंग है वही आपका सच बनेगा। सेहत चाहते हैं तो सेहतमंद होने का एहसास जागरूक कीजिए। दौलत चाहते हैं तो दौलतमंद होने की फीलिंग लाइए। चैन से यही सोचते हुए सोइए और हर सुबह उठते हुए यही सोचिए और नए दिन की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 9 पैसा ये पैसा। अगर आपको पैसों की तंगी हो रही है या पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानता ही नहीं है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं।
सिर्फ पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करके पैसा आएगा, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप दिन रात खुद से बोलते रहेंगे मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप पैसे वाले नहीं बन जाएंगे, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में गरीबी है तो वो गरीब ही रहेगा। हर दिन अपने आप से दिन में 3 या 4 बार करीब 5 मिनट के लिए ये कहिए, वेल्थ, सक्सेस। इन शब्दों में बहुत ताकत है। मैं पैसे वाला हूँ, जब आप ये बोलते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मगर जब आप वेल्थ कहते हैं तब कोई कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में नहीं आता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है, आप जो भी उसमें डालेंगे वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब आप बार बार वेल्थ बोलेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसा आएगा भी और बढ़ेगा भी। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर बहुत डर है तो आप अपनी तरफ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे, बाधाएं आएंगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डालिए जो आप बढ़ाना चाहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की है मगर कुछ खास हुआ नहीं। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा और फिर उसके 10 मिनट बाद डर लौट आया। आप डर की चपेट में फिर से आ गए। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना है कि आपके पास हमेशा पैसा होता है, आपके आसपास पैसा घूमता रहता है और आपको जब भी जरूरत होगी पैसा आ जाएगा। अक्सर अगर किसी और के पास ज्यादा पैसा आ जाए या कोई और हमसे ज्यादा तरक्की करने लगे तो हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा हम जलन की वजह से करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो उसके पास है। मगर ऐसा करने से हम वेल्थ से और दूर चले जाते हैं। अगर आप किसी को देखें जिसके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं तो उसे दुआ दीजिए ताकि वो और पैसे वाला बने। ऐसा करने से आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को पॉजिटिव बना रहे हैं। जब हम जलते हैं और जिसके पास पैसा है उसकी निंदा करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, तो पैसा हमेशा हमसे दूर भागता है। हम इस धरती पर आए हैं ताकि हर तरीके से ग्रो कर सकें। आपकी हर इच्छा के पूरे होने से सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े हर शख्स की ग्रोथ होगी। जब आपके शरीर में खून का बहाव सही है तब आपकी सेहत भी ठीक ठाक है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में पैसों का बहाव सही है तब आपकी आर्थिक सेहत भी ठीक ठाक है। जब हम डर की वजह से पैसों को छुपाना शुरू कर दें या खर्च करने से खुद को रोकना शुरू कर दें तो हम बीमार कहलाएंगे। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा होगा तो पैसा आपके पास किसी ना किसी तरह से पहुंच ही जाएगा। अगर आप हर वक्त यही कहते रहेंगे कि मेरी सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तब भी आप कहीं ना कहीं पैसे को खुद से दूर कर रहे हैं। कभी कभी हमें गरीबी में मजा आता है, क्योंकि बचपन से हमने सुना होता है पैसा हर फसाद, हर मुसीबत की जड़ है। कुछ लोग पैसे कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, दिन रात पैसे के बारे में सोचते हैं। मगर खुश रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। पैसे के साथ साथ सुख, शांति, अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत। इसीलिए बहुत सारा पैसा आ तो जाता है मगर उसके बाद भी हमें खुशी का एहसास नहीं मिल पाता। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको पैसों की कमी है तो आपकी तबीयत खराब है। यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है। हम सबके लिए हमारी जरूरत से कई ज्यादा पैसा है। हमें उस पैसे को अपनी ओर आकर्षित करना है, एक सही बिलीफ सिस्टम की मदद से। अगर आप पैसे को क्रिटिसाइज करेंगे, उससे डरेंगे या उससे नफरत करेंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा। हर दिन कई बार ये दोहराइए, मुझे पैसे से प्यार है, मुझे पैसा बहुत पसंद है, पैसा मेरी जिंदगी में बहता रहता है, मैं पैसे को बहुत प्यार और ध्यान से खर्च करती हूँ, मेरे पास पैसों का भरमार है, मैं खुशी से खर्च करती हूँ और वो पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस मेरे पास लौट आता है। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा लड़का सर्जन बनना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक मेडिकल बिल्डिंग में काम करता था, रोज डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट साफ करता था। उसने हर रात सोने से पहले इमेजिन करना शुरू किया कि उसके नाम का डिप्लोमा दीवार पर टंगा हुआ है, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। कुछ समय बाद एक डॉक्टर ने इस लड़के को अपना असिस्टेंट बना लिया।
इस डॉक्टर को ये लड़का इतना पसंद आया कि इन्होंने इसे पढ़ने के लिए मेडिकल स्कूल भी भेज दिया और पढ़ाई के खर्च का जिम्मा खुद उठा लिया। आज ये लड़का कनाडा का एक काबिल और जाना माना सर्जन है। इस लड़के ने इतनी शिद्दत से अपने सपने को इमेजिन किया कि सबकॉन्शियस माइंड ने उस सपने को हकीकत में तब्दील कर ही दिया। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हर वक्त मन ही मन आप सोचते रहते हैं कि आपको ज्यादा पैसे या बड़ा ओहदा मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे आप कंपनी के साथ अपने रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपका मैनेजर आपसे आकर कहेगा कि आप जा सकते हैं। और अगर आपके कॉलीग को आपसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उनकी निंदा मत कीजिए, उन्हें दुआ दीजिए कि वो और ज्यादा पैसे कमाएं। ऐसा करने से आपका पैसों के साथ रिश्ता पॉजिटिव और मजबूत बनेगा। अगर आप स्टॉक्स या बॉन्ड्स या और किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं तो मन में कहिए, सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस मेरे सारे ट्रांजैक्शंस को देख रही है और मुझे सही रास्ता दिखा रही है। मैं हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलूंगी। कुछ लोग दुकानों से, मॉल्स में चोरी करते हैं। ऐसे लोग खुद से चोरी कर रहे हैं, खुद से चैन, खुशी, सुख, शांति सब कुछ चुरा रहे हैं। ये लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड से काफी दूर हो चुके हैं। आप खुद से रोज ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, अमीर, खुश और कामयाब होना मेरा हक है। मेरे पास बेशुमार पैसा है और पैसा बहता ही रहता है। मुझे अपनी ट्रू वर्थ का अंदाजा है। मैं अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करती हूँ और बदले में बहुत सारा पैसा कमाती हूँ। जिंदगी बेहद खूबसूरत है। पैसे वाला बनना आपका हक है। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात समझनी है और माननी है।